नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मित्र में। हम फिर हाजिर है एक रोचक कथा लेकर के। दोस्तों, आज का विषय है करवा चौथ। करवा चौथ हमारे देश का सबसे पवित्र और प्रमुख त्यौहार है। इस दिन लगभग सभी महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती हैं और इस व्रत को करने के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत किया जाना है और कब कब ये व्रत रहेगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि इस व्रत के जो महत्वपूर्ण 6 नियम हैं, जिन नियमों के अभाव में आपको शायद ये व्रत का पूर्ण फल ना मिले, वो जानकारी देने जा रहा हूं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आप तक पहुँच सके लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले। शुरू करते हैं आज का विषय। करवा चौथ का पर्व कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह व्रत महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु की कामना के लिए रखती हैं। इस व्रत में महिलाएं पूरे दिन निर्जला रहती हैं और शाम को चांद के उदय होने के बाद व्रत खोलती हैं। इस व्रत में शिव परिवार सहित चंद्र देवता की पूजा भी की जाती है। इस व्रत में कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूर किया जाना चाहिए। नंबर 1, इस व्रत में कहीं सरगी खाने का रिवाज है तो कहीं नहीं है, इसलिए अपने परंपरा के अनुसार ही व्रत रखना चाहिए। सरगी व्रत के रूप में सुबह दी जाती है। एक तरह से यह आपको व्रत के लिए दिन भर ऊर्जा प्रदान करती है। नियम नंबर 2, इस व्रत में महिलाओं को पूरा श्रृंगार करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं मेहंदी से लेकर के 16 श्रृंगार करना चाहिए। नियम नंबर 3, चंद्रमा के आने तक रखा जाता है यह व्रत। इस व्रत को चंद्रमा के आने तक रखते हैं। इसके बाद व्रत को पति के हाथ से पानी पीकर व्रत खोला जाता है, लेकिन इसके पहले निर्जला व्रत रहकर रखा जाता है। हर जगह अपने अपने रिवाजों के अनुसार व्रत रखा जाता है। नियम नंबर 4 में करवों से पूजा। इस व्रत में मिट्टी के करवे लिए जाते हैं और उनसे पूजा की जाती है। करवा चौथ माता की कथा सुनना भी बहुत जरूरी है। कहीं कहीं सामर्थ्य अनुसार सोने, चांदी और पीतल के करवे का प्रचलन भी है। नियम नंबर 5, करवा चौथ की पूजा में करवा माता के अतिरिक्त भगवान शिव, गणेश, माता पार्वती और कार्तिकेय सहित नंदी जी का पूजा भी की जाती है। नियम नंबर 6 में पूजा के बाद चंद्रमा को छलनी से ही देखा जाता है और उसके बाद पति को भी उसी छलनी से देखते हैं। फिर इस छलनी को घरेलू काम में उपयोग में नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शायद यह जानकारी काफ़ी लोगों को नहीं होगी, लेकिन आज हम बता रहे हैं कि जिस छलनी से चंद्रमा और पति का मुख देखा जाता है, उस छलनी का उपयोग फिर घर में नहीं किया जाता है। दोस्तों, हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आप सुनिए करवा चौथ व्रत की पौराणिक कहानी और फिर हाजिर रहते हैं एक नए विषय के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार। प्रामाणिक और पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले से उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाना खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल में मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रही थी। सभी भाई खाना खाने के बैठे और उनकी अपनी बहन से भी खाना खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उनका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खाना खा सकती हैं। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चंद्रमा उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह से डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का
व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व की से उन्हें पुनर्जीवित दिला कर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पी सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी ने ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोलगी करने लगती है। उससे देखकर वह उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन वह उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश मां गौरी, जिस प्रकार करवा की चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागिनों को मिले। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में हमें जरूर बताएं आज की कथा आपको कैसी लगी है। यदि आपको कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर हाजिर होते हैं एक नई कथा या कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।